नियति। अगर मॉम को पता चल गया ना कि आप बाहर आके ये सब खाते हैं और इसमें मैं भी आपका साथ देता हूँ, तो आपके साथ मेरा भी दाना पानी उड़ जाएगा इस घर से। अरे किसी के बाप का राज है, चल खा। गलती तो मेरी है, मैंने ही उसे मजबूर किया था बाहर खिलाने के लिए। क्यों रे, तुझे ना कहना नहीं आता है? आज के बाद 2 दिन तक इन दोनों के लिए घर में खाना नहीं बनेगा। कभी ना कभी तो तुझे शादी करके जाना ही है ना, पर फिर तू हमें भूल तो नहीं जाएगी ना? बहुत रात हो गई, सो जा। अरे अन्नी, क्या कर रही है बेटा? अन्नी, तू जा ना, जाके अंदर जाके ब्रश कर। अरे क्या लड़की है? शर्मा जी। अरे अरे जीती रहो। सुप्रभातम। सुप्रभातम। आइए आइए शास्त्री जी, आइए विराजिए। कल चाय पियेंगे? चाय मैंने बनाई है आज। अच्छा भाई, फिर तो पीनी पड़ेगी। पता तो चले कि हमारे चैंपियन ने चैंपियन चाय बनाई है या फिसड्डी। आप देखिए। मैं आपका इंतजार कर रहा था शास्त्री जी। आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार विमर्श करना है। वो क्या है, आज लड़के वाले आ रहे हैं नियति को देखने, लेकिन यह है कि उनसे मिलने को तैयार ही नहीं है। अरे पहले चाय तो पी लो। अरे नहीं बेटा, आज मेरा व्रत है। हद है, हमेशा तो पहले पी लेती हो। तो आज नहीं पीती, मेरी मर्जी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं समझाऊंगा उसे। थैंक यू बेटा। लीजिए पापा। नियति बेटा। जी अंकल। बेटा जरा बैठो, मुझे बात करनी है। पहले मुझसे वादा करो कि तुम नाराज नहीं होगी और जब तक मेरी बात खत्म ना हो जाए बीच में बोलोगी नहीं। मंजूर? मंजूर अंकल, लेकिन बात क्या है? ये तो सबकी जिंदगी में होता है, किसी की जिंदगी में पहले, किसी की जिंदगी में बाद में, लेकिन शादी तो होती है ना। गलत बात है पापा। देख, तूने मुझसे वादा किया था तो बीच में बोलेगी नहीं, मुझसे बात करेगी। वैसे इसकी माँ ने तो आज व्रत ही इसीलिए रखा है शास्त्री जी कि ये उस लड़के को पसंद कर ले। अरे शर्मा जी, ऐसे कैसे पसंद कर लेगी? एक बार मिलवाना तो पड़ेगा ना लड़के से। जब मुझे शादी नहीं करनी तो मैं क्यों मिलूं? अरे बेटा, जबरदस्ती तेरे से कोई फेरे थोड़ी ही पड़वा रहा है। एक बार उससे मिल तो ले मेरी खातिर। आप कह रहे हैं सिर्फ इसलिए, लेकिन सिर्फ एक बार। हाँ सिर्फ एक बार? हाँ तो बेटा शाम को 7 बजे। हाँ तो आप लोग टाइम डिसाइड करके ही बैठे थे? क्योंकि मुझे पता था कि तू ना नहीं कहेगी। मम्मी, वैसे आपने ये निर्जल व्रत रखा किसके लिए? मन्नत पूरी होने से पहले थोड़ी ना किसी को बताया जाता है। तो ठीक है, फिर आप ये चाय पी लो, क्योंकि आपकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब? मैं लड़के से मिलने के लिए तैयार हूँ। सच कह रही है तू? लेकिन सिर्फ एक बार। हे प्रभु, जैसे इस लड़की को मिलने की सद्बुद्धि दी है, वैसे इसे पसंद करने की भी सद्बुद्धि देना। अरे बेटा चल, तेरे शाम में पहनने के लिए अच्छी सी साड़ी निकालती हूँ। आजा आजा। मम्मी, अगर मैं बेटी ना होकर बेटा होती तो?
तब भी आप मेरी शादी को लेकर ऐसे बिना बात के परेशान होते, अपने रिश्तों से अलग करके और किसी अनजान के साथ रिश्ते बनाने के लिए मजबूर करते। अरे बेटा, ये सब तो एक ना एक दिन होना ही होता है ना। अब मुझे ही देखना, क्या मेरी शादी के बाद मायके से रिश्ते खत्म हो गए? बस 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 बस, मैं समझ गई। आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं मामा जी के बताए लड़के से मिल लूंगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मिलने के लिए हाँ किया है तो शादी के लिए भी हाँ कर दूंगी। समझ गए ना? इतनी प्यारी लड़की है, उसको अरे रस्तोगी, अरे अंकल नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भाई बड़े दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए और वो भी सवेरे सवेरे। सब खैरियत? अरे अंकल आपके आशीर्वाद है ना, क्या प्रॉब्लम होंगी अपने को। तुम दोस्तों का कैसा चल रहा है? अरे अंकल अब आपके आशीर्वाद है तो मेरे वाला मामला तो फिट है। थोड़ा सा अंबर आपका परेशान चल रहा है। वो लड़की नहीं क्या, अरे वो दिमाग से पैदल, अरे आपको बताया होगा ना उसने। हाँ बताया था, लेकिन उस प्रॉब्लम को तो मैं सुलझा चुका हूँ। हाँ अब वो लड़की अंबर को कभी परेशान नहीं करेगी, उसके कभी पीछे नहीं जाएगी। ये मुंह क्यों बना रहा है? अरे मुंह नहीं बनाऊंगा क्या अंकल, ये अंबर की किस्मत पे रो रहा हूँ मैं। लेकिन अंकल मेरे को माफ करना, आपका अंबर है ना गद्दा एक नंबर का बेवकूफ। अरे इतनी माय डियर लड़की उसको परेशानी बोलता, नियति जैसी लड़की को नियति जैसी। क्या नाम बताया? नियति। पूरा नाम? पूरा नाम मेरे को लगता शर्मा है, शर्मा। शर्मा, नियति शर्मा। काम क्या करती है? क्या करती है? इधर PWD में लगी नवी नवी, इधर ही रहती कहीं सदर बाजार में। अंकल ये फाइल अर्जेंट है, मैं निकलूं क्या? हाँ, जाओ बेटा। आता हूँ, नमस्ते। खुश रहो। नमस्ते। अच्छा, तो ये वही हमारी चैंपियन बेटी है जिसे किस्मत बार बार मेरे बेटे के करीब ला रही है। लेकिन अगर तू मेरे साथ है तो फिर काहे का डर? जो तू चाहता है मैं भी वही चाहता हूँ। फिर भले देवयानी जी के साथ लोहा लेना पड़े, अंबर को मनाना पड़े या नियति को मनाना पड़े, ये शादी होकर रहेगी। अरे भाभी, अरे कामनी, आ गई तू? ये लो कुछ टेबल क्लॉथ्स और ग्लासेस के सेट लेके आई हूँ। ठीक है, एक काम कर, तू अपने से बिछा दे जरा। हाँ। अरे ये कहाँ चले गए? कहाँ हैं आप? अरे आया भाई आया, एक मिनट। अरे मैं कब से सुन रही हूँ आपकी एक मिनट। अरे आप तो ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे लड़के वाले आपकी बेटी को नहीं आपको देखने आ रहे हैं। अरे भाई समझती नहीं हो, होने वाली समधन को भी तो लगना चाहिए ना कि उनका होने वाला समधे भी कुछ है। सुना है ऐसे मामलों में लड़की वालों का पहला इंप्रेशन भी बहुत मायने रखता है। अच्छा, ये बात किसने कही आपसे? वो अरे बेटा नियति नहीं है अभी तक। वही तो। अरे अन्नी, जरा जाके देखना नियति को, वो आजकल रिक्शे वाले से बहुत बहस करने लगी है छुट्टी की वजह से। अरे तो छुट्टी दे ही दो ना, लेके जाती हूँ। तो पापा से ले लेना। अरे मैं दे रहा हूँ भाई, ये ले बेटा। अरे लो, दीदी तो आ गई। अरे नियति बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? अरे ऑफिस से जल्दी निकली थी मम्मी, वो रिक्शा और बस कहाँ मिल रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब जा जाके जल्दी से तैयार हो। अरे तैयार होने की क्या जरूरत है? अन्नी, इसे ले जा बेटा, जाके जब तैयार कर। अरे आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करूंगी। और ये देखिए, मैं इसके लिए ज्वेलरी भी लाई हूँ। क्या हो गया तेरे को? ये सब करने की क्या जरूरत है? चल तो तू, तुझे मैं तैयार करती हूँ। अब जा जाके जल्दी से तैयार हो। हाँ चल। अरे भाभी चलो अब आप भी तैयार हो जाओ, वरना भाई साहब के बाजू में जचोगी नहीं। ठीक है, तो मैं हमेशा ही किचन तैयार हाँ, मैं किचन देखती हूँ, आप जाओ। बाबूजी, जरा बेटा देखना। जी। ठहरो। हेलो जी, हाँ जी, ये शास्त्री निवास है, देवयानी बोल रही हूँ मैं। आप कौन बोल रहे हैं? ओह, रोहिणी के फूफा जी बोल रहे हैं। हाँ जी नमस्ते। अरे आपसे किसने कहा कि हम अंबर के लिए लड़की ढूंढें? नहीं, आपको कुंडली भिजवाने की कोई जरूरत नहीं। और फिर रोहिणी ने तो लड़की को देखा है ना। नहीं आप फिक्र मत कीजिए, हम रोहिणी से बात करेंगे फिर आपको बताएंगे। अच्छा जी नमस्ते। रोहिणी जी। अपने मायके वालों को समझा देना,
मुझे बिन मांगे सलाहें और जन्म पत्रियां पसंद नहीं है। अंबर के लिए जैसी लड़की चाहिए उसकी छवि मेरे दिमाग में है। जिस दिन वैसी लड़की मिल जाएगी उसकी शादी हो जाएगी। समझ गई ना? जी। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ बाबूजी। बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी। बेटा देवयानी की बातों का बुरा मत मानना। बाबूजी मुझे पता है, मैं उनकी बात का भला बुरा क्यों मानूंगी। मैं चाय लेकर आती हूँ। बुरा मानना और खुश रहने में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस घर को जिंदगी की जरूरत है, दोबारा से लाना होगा उसे। और मुझे पता है कि वो कहां और कैसे आ सकती है। कितना देर कर रहे हो तुम लोग बेटा? मम्मी देखो ना, इन्होंने मुझे क्या बना दिया। देखो। अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ी प्यारी लग रही है। ये नजर का टीका मेरी बेटी को, कहीं किसी की नजर न लगे। अच्छा ये बता, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह मम्मी, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन मुझे क्यों? आपको नजर लग गई तो? लगा लो मम्मी, लगा लो। आज तो आप सच में बहुत अच्छी लग रही हो। और सुनो, भूल के भी उन लड़के वालों के सामने मत आना, पता चला वो दीदी की जगह आपको ही पसंद करके ले गए तो। ये भी ना कुछ का कुछ बोलती है। अब चलो जल्दी जल्दी इसको गहने मैंने सारा पहना दूं, ठीक है? मैं जब तक किचन से आती हूँ। आना बहुत है। अरे ये आजकल के बच्चे भी ना, क्यों, क्या हो भाई? जब देखो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। हाँ भाई, सब तैयार हो गया? हाँ हाँ हो गया, कर ही तो रही हूँ। और कितना बचा है अभी? अरे भाई साहब, आप परेशान मत होइए। नहीं, मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ। लगता है लड़की वाले आ गए। अरे तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाके दरवाजा खोलिए ना, और आप नर्वस मत होइए। अब हाथ पे हाथ रखकर बैठने से तो कुछ हासिल नहीं होगा बंधु। कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या बिन बुलाए शर्मा जी के यहाँ आधम को? वहां जैसा माहौल होगा, जैसा मौका मिलेगा, लड़के वालों को वहां से भगा दूंगा। हाँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर शर्मा जी बुरा मान गए तो? अब नेक काम के लिए थोड़ा बहुत तो जोखिम उठाना ही पड़ता है। तो चल देखते। बेटे कुछ पूछना है? जी। हाँ हाँ जरूर। अरे हाँ भाई साहब, ये तो रीत है। नहीं आरती, बेटा ऐसा करो, इन्हें जरा बगीचे में ले जाओ। मैं देखती हूँ ना, आप जब तक बातें कीजिए। अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। शर्मा जी हैं? हाँ हाँ है। अरे शास्त्री जी, आइए आइए आइए। माफ कीजिएगा, मुझे लगता मैं गलत मौके पे आ गया। अरे नहीं शास्त्री जी, आप बिल्कुल सही मौके पर आए। आइए आइए, बैठिए। मैंने आपको बताया था ना नियति के रिश्ते के बारे में। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शास्त्री जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं शुक्ला साहब।
हम दोनों रोज एक ही लाफ्टर क्लब में जाते हैं। अब इन्हें यहाँ से भगाने के लिए कौन सी तिकड़म लड़ाऊं? आपके सुपुत्र नजर नहीं आ रहे, वो नहीं आए क्या? नहीं आए हैं ना शास्त्री जी, जरा बगीचे में है, नियति के साथ बात कर रहे हैं। ओ आप करते क्या है? आपको नहीं पता, हमारा तो प्लम्बिंग का काम है ना। हाँ, वो नल और पाइप्स की फिटिंग होती है ना। आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा कि नागपुर में हमारे 18 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मॉल्स, बिल्डिंग, सब जगह अपना काम चालू है। आपके ऑफिस के प्लम्बिंग का ठेका भी हमने लिया है। आपको मैं पसंद तो हूं ना। हाँ, अच्छा, तो आपका वो प्लम्बिंग का बिजनेस है? जी बताया तो। मेरे घर में एक नलका खराब है, उसे ठीक करवा दीजिए। नल? नल? नहीं, अगर नहीं करवा सकते तो रहने दीजिए। चलिए भाई, हम आपके घर का नल ठीक करवा देंगे। अरे भाई, आप भी क्या याद करोगे, क्यों जी? हाँ जी, और वो भी फ्री में। ये भगवान ने इतना दिया है ना हमें कि कुछ कमी नहीं होगी। बहुत बड़ा दिल है आपका। इसलिए तो भगवान भी दिल खोल कर देता है, और इतना देता है ना, हमें बहू की कमाई खाने की कोई जरूरत नहीं। बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ संस्कारी घर की सीधी सादी लड़की बहू बनकर घर में आए, जो शांति से घर में रहे और घर का कामकाज करे। ऐसों के यहाँ तो अपनी नियति की वैसे भी नहीं निभने वाली। अरे वो तो कितनी इंडिपेंडेंट लड़की है, और ये लोग, हाँ? नियति बेटा, मुबारक हो। बड़े भाग्य से ऐसा रिश्ता मिलता है एक लड़की को। अरे अरविंद जी, खामखा आपने उससे इतने एग्जाम्स दिलवाए, इतने कॉम्पिटिशन्स दिलवाए, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब? मतलब बेटा ये कि ये लोग रईस भी हैं और फिर भले भी हैं, और फिर शादी के बाद तो लड़की को नौकरी करवाएंगे नहीं। आपके इन विचारों का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर मैं शादी के बाद भी नौकरी करना चाहूँ तो? पर बेटी, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? जरूरी तो नहीं है कि नौकरी जरूरत के लिए ही की जाती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की संतुष्टि के लिए भी की जाती है। लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। अगर आपको बहू की कमाई नहीं चाहिए तो मत लीजिए, लेकिन आप किसी को भी काम करने से कैसे रोक सकते हैं? हाय राम, ये छोरी तो कानून छाटने लगी। माफ करना शर्मा जी, हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। Ding dong dong da na na na